आंखें बहुत तेज थी, बट इट्स ऑफ नीड नाउ। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं, जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जो निखर कर बिखर जाए वो कर्तव्य है, जो निखर कर बिखर जाए वो कर्तव्य है, और जो बिखर कर निखर जाए वो व्यक्तित्व है। दूसरा मैं आती हूँ संस्कारों पे। देखिए एकेडमिक इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट लाइफ, इट्स वेरी नेसेसरी, मैं उसको कहूँगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक पंक्चुअलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं सारी मदर से रिक्वेस्ट करूँगी, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा पंक्चुअल रहिए, बिकॉज मेरे फादर आर्मी में रहे तो हमें पता है कि रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं। देखिए स्कूल वाले क्या होते हैं कि अगर रूल्स रेगुलेशंस वो नहीं चेंज करते हैं, दे हैव द परफेक्ट टाइमिंग, बट पेरेंट्स का अगर उसमें अच्छा सपोर्ट मिल जाए, और सपोर्ट मैं अपने लिए नहीं मांगती हूँ, मैं अपने किड्स के लिए मांगती हूँ। छोटे बच्चे चलिए कोई टेंशन नहीं, बिकॉज दोज आर वेरी स्मॉल, दोज आर इन प्ले एज वेल एज इन नर्सरी, उनके लिए मैं नहीं कहती, उनको थोड़ा फ्रेश होने में टाइम लगता है और भी उनकी प्रायोरिटीज होती हैं। बट उससे ऊपर देखिए बहुत अच्छी अभी प्रस्तुति दी थी हमारे बच्चों ने मोबाइल से रिलेटेड, कि वो कितना हानिकारक है। तो देखिए स्कूल में आके पेरेंट्स का ये बोलना होता है, मैडम एवरी टाइम दे आर टेकिंग द मोबाइल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, यू जस्ट गिव देम। मैं नहीं बोलती मत दीजिए, अच्छी चीज़ों के लिए दीजिए, अपने सामने दीजिए। होमवर्क अगर उसमें आपको टीचर सेट कर रहे हैं आप तब दीजिए, सपोर्ट करिए, लेकिन आपको यही नहीं पता होता कि आपका बच्चा उसमें देख क्या रहा है। सो इट्स नॉट गुड। अभी बच्चों ने आपको वही अपने परफॉर्मिंग के माध्यम से वही बताया था। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट रही है, संस्कार डालिए, स्पिरिचुअलिटी का जो उनके अंदर जितना भर सकते हैं। मॉम्स, जितनी मॉम्स बैठी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट मेरी रही है कि देखिए अब तो क्या है ना, पहले से जॉइंट फैमिलीज होती थी, अभी क्या है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर जस्ट लिविंग विदाउट देयर इन लॉज एंड पेरेंट्स वॉट एवर। बट ठीक है, दैट्स योर पार्ट ऑफ लाइफ। बट मैं ये कहती हूँ अगर माँ पढ़ी लिखी हैं, इफ यू आर एजुकेटेड, अभी मेरा ही नन्ना है, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ, मैं भी दादी बन चुकी हूँ एज अ ग्रैंड मॉम, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो वी नोज बेटर कि हमने उसको कहाँ पे कितना घंटा अपने साथ कुछ देना है, जो हमारी ये आफ्टर द जब हमारे पास वो आ चुका है तो वहाँ पे हमारी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ठीक है, इट्स नॉट, आई एम नॉट टेलिंग टू ईच एंड एवरीवन कि यू जस्ट जो आपका सिस्टम इट्स योर सिस्टम, बट एटलीस्ट उनको संस्कारों में ढालिए, उनको लाइए संस्कारों में। कहाँ से लाएंगे संस्कार बताइए, कहाँ से लाएंगे? और हम सिखा रहे हैं तो आपका बच्चा टाइम पे नहीं आता है। सो 70%, 75% पेरेंट्स दे आर सपोर्टिंग वेरी वेल, बट 20% पेरेंट्स उनको ये लगता है कि एक्सेस बोला जा रहा है। आपको ये नहीं पता दिस इज नॉट एक्सेस, ये हम देना चाह रहे हैं उन्हें, हम उनके लिए करना चाह रहे हैं। और आप लोग तब खुश होते हैं जब आपका बेबी घर में कुछ बोलता है कि मैम आज ये बोल रहा था, आज ये ओम त्र्यंबक वॉट एवर, जो भी हम सिखा रहे हैं मॉर्निंग असेंबली में, वो बच्चा जब घर में बोलता है तो आप लोग बड़े खुश होते हैं। वो हमारी अकेली ड्यूटी नहीं है, बिकॉज दे आर ओनली विद अस ओनली 4 आवर्स। 4 घंटा बच्चा हमारे पास रहता है 24 आवर्स में से 20 घंटा 20 घंटा वो आप लोग के पास है। तो मैं ये नहीं कहती आप 24 आवर्स उनको, बट इट्स योर फर्स्ट ड्यूटी कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस फॉर योर चाइल्ड। स्कूल तो अपना काम करेगा, स्कूल एकेडमिक भी सिखा रहा है, स्कूल और चीज़ें भी सिखा रहा है, उसमें भी सपोर्ट करिए स्कूल को। अगर स्कूल सिखा रहा है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट करिए स्कूल को। और हमेशा आप लोग की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है उसका वेलकम किया गया है।
और ऐसा नहीं कभी भी फ्रस्ट्रेट मूड में उसका वेलकम किया हो, ऑलवेज विद अ स्माइलिंग फेस। 20 साल बेमिसाल। वाई वी आर आस्किंग 20 साल बेमिसाल? बिकॉज ड्यू टू सम रीजन कभी नहीं, ये 20 सालों में मैं नहीं चाहती, अभी तक मैं नहीं हारी, और आगे भी जो मेरे साथ जुड़े हैं, नए जुड़ते जाएंगे, वो मुझे हारने दें। ड्यूटी है कि हम उनके अंदर संस्कारों का अंदर डालें बीज, और संस्कार डालेंगे नेचुरली वो बेबी आपकी, बोलते हैं स्कूल में क्यों वो करता है, बिकॉज ड्यू टू द ऑल दीज थिंग्स। तो मैं बस आपसे यही वो करूँगी कि संस्कार उनके अंदर डालिए। और अ बिग थैंक्स टू ऑल द डे बॉर्डर्स मॉम्स, जिनका इतना बड़ा विश्वास मेरे साथ चल रहा है। मेरे आगे मिसेस वर्मा बैठी हुई हैं, दीपिका वर्मा, थैंक्स टू यू मैम। देखिए ना, जब हम आपको यहाँ तक का इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा दे रहे हैं, तो बाकी मेहनत कुछ आप भी करिए। खाना खाना हम सिखा रहे हैं, हाउ दे हैव टू गो फॉर द टॉयलेट एंड ऑल दीज थिंग्स, मैनर्स, एटिकेट्स, इवन स्पिरिचुअलिटी, संस्कार जो उनके आगे भर रहे हैं। हर साल वी आर टेकिंग 2 to 3 बेबी, जिसमें डॉक्टर साहब शायद हमारे पास बैठे हुए हैं, मैम बैठी हुई हैं। इवन आई थिंक जो बेबी थोड़ा सा बैक इन द सेंस, देखिए अभी कोरोना के बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। फ्रॉम लास्ट 3 और 4 आफ्टर कोरोना वी कैन से, उसको हम क्लियरली ये बोल सकते हैं, जो बेबीज आया है 60% बेबी ऐसा है जो बोल नहीं पा रहा है, जो एक्शन से अपने आप को समझा दे रहा है पेरेंट्स को, और आई मीन बैक है, थोड़ा सा बैक। उनको सजेस्ट कर देते हैं, ये जस्ट गो टू द किड्स केयर गार्डन स्कूल। अगर उन्होंने आपका बच्चा, मैडम ने हाँ बोल दिया, तो इट मीन्स आप समझिए 2-3 साल में आपका बच्चा यू नो लाइक द अदर बेबीज। सो हम छड़ी नहीं घुमा सकते, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, बट वी आर ट्राइंग। हम अपनी वर्कशॉप के बीच में चाहते हैं, देखिए हर बच्चा ऊपर वाले का बहुत, शायद वो पेरेंट्स इतने अनमोल पेरेंट्स हैं कि उनको पर्टिकुलर उस बच्चे के लिए छांटा गया है, वो कर सकते हैं उसकी, तभी उनको छांटा गया। तो ऐसी मॉम्स को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज विद देम।